सो हेलो हेलो हेलो। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरी आज की क्लास में। मेरा नाम है आशुतोष भट्ट और मैं आप लोगों को आज पढ़ाने वाला हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, या फिर मैं कहूँ कि बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। आज का कंसेप्ट क्या है? वो है कि आज हम लोग समझेंगे एसेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटी क्या होती है, कैपिटल क्या होता है। हमारी पिछली क्लास में आपने देखा होगा कि मैंने कुछ मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग समझाया था। मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग कहता ये था कि अगर एसेट बढ़ता है, इंक्रीज होता है, तो हम उसको डेबिट कर देते हैं, और अगर वो डिक्रीज होता है तो हम लोग वाइस वर्सा यानी कि क्रेडिट कर देते हैं। बट प्रॉब्लम ये आती है कि सबसे पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि एसेट होता क्या है। तो अब हम लोग टर्म्स को समझना स्टार्ट करते हैं कि एसेट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ऐसे समझते हैं कि एसेट्स है क्या। एसेट हर वो चीज है जिसकी की ओनरशिप राइट आपके या बिजनेस के पास है। मतलब कि ईच एंड एवरी आइटम हुज ओनरशिप राइट, ओनरशिप राइट, ओनरशिप राइट मतलब समझ रहे हो आप लोग कि कोई भी ऐसी वस्तु जिसका की ओनरशिप आपने उसको ओन कर लिया है, कि वो अब आपके सिवा और किसी का नहीं है। तो अगर वो ओनरशिप राइट किसी बिजनेस का है किसी भी वस्तु के ऊपर, तो वो वस्तु उस बिजनेस की एसेट कहलाती है। अब ये ओनरशिप राइट क्या क्या हो सकता है वैसे समझते हैं। ओनरशिप राइट या तो एक्वायर्ड होगा, एक्वायर्ड इन द सेंस आपने खरीदा होगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं बॉट। या तो ओनरशिप राइट आ सकता है ट्रांसफर्ड, कि किसी ने आपको ट्रांसफर कर दिया है, अपना एसेट आपको दे दिया, तो भी आपके पास उसका ओनरशिप राइट आ जाएगा अगर किसी ने पूरी तरीके से आपको ट्रांसफर कर दिया है एसेट। देन आता है अगर आपके पास उस एसेट का राइट टू यूज है, राइट टू यूज। ठीक है, और कोई भी ऐसी चीज जिससे कि आपको लॉन्ग टर्म यूटिलिटी मिलने वाली है। लॉन्ग टर्म यूटिलिटी यानी कि वो ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस यूज होने वाला है। ये जो स्पेशली लॉन्ग टर्म यूटिलिटी है, ये सिर्फ और सिर्फ नॉन करंट एसेट के ऊपर लागू होता है, अप्लाई होता है। ठीक, अब हम समझते हैं कि एसेट्स कितने टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ एसेट्स। तो भाई दो टाइप के एसेट्स होते हैं। एक होता है करंट एसेट और एक होता है नॉन करंट एसेट। अब सिंस आप लोग अभी क्लास 11th में हो, तो आपके लिए सिर्फ इस समय इतना जानना जरूरी है कि करंट एसेट हर वो एक ऐसा ऐसा एसेट है जो कि किसी भी बिजनेस के पास शॉर्ट टर्म अवधि के लिए, मतलब कि कम अवधि के लिए है, कम टाइम ड्यूरेशन के लिए अगर किसी बिजनेस के पास कोई भी एसेट है, तो उसको हम लोग करंट एसेट बोलते हैं। यानी कि जो शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन है उसको हम डिफाइन करते हैं एसेट्स विच आर देयर इन बिजनेस फॉर लेस देन 12 months। मतलब ऐसे एसेट्स जो कि बिजनेस में है 12 महीना या 12 महीने से कम के लिए, 12 महीना तो नहीं बट हाँ 12 महीने से अगर कम के लिए कोई भी एसेट है किसी भी बिजनेस में, तो उसको हम लोग करंट एसेट मानते हैं।
अभी के लिए आपको इतना जानना जरूरी है। इससे ज्यादा जो इससे और एडवांस की चीज है जो कि ऑपरेटिंग पीरियड है, वो मैं आपको आने वाले कुछ समय में समझा दूंगा, या मे बी हम लोग क्लास ट्वेल्थ में उसको समझेंगे अच्छी तरीके से। देन आता है नॉन करेंट एसेट। वो हर एक ऐसे एसेट जो कि ठीक करंट का उल्टा, यानी कि हर वो एक ऐसा एसेट जो कि 12 मंथ्स और मोर के लिए है बिजनेस के पास, उसको हम लोग नॉन करेंट एसेट मानेंगे। तो भाई एसेट ले दे के कुल कुल इतना ही है। एसेट का मतलब आप फिलहाल इतना ही जान लो, तो आपके लिए इनफ। ठीक। अच्छा, अब आते हैं हम लोग अपनी अगली हेडिंग यानी कि लायबिलिटी पर। तो इसको ऐसे ऐसे करके थोड़ा अलग कर लेते हैं, ताकि डिफरेंशिएट कर पाए हम लोग कि कहाँ तक क्या पढ़ा है। ठीक। अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग लायबिलिटी के ऊपर। लायबिलिटी को अगर मैं हिंदी में समझाने की कोशिश करूं, तो हिंदी में इसका मतलब है कर्ज। कर्ज। कर्ज मतलब आपने आपने जितने भी लोगों को पैसा देना बाकी है, तो वो सारे लोग आपकी लायबिलिटी। और यहां पर मेरा मतलब लोगों से है, साथ ही साथ हर वो ऐसे लोन अमाउंट से है, हर वो ऐसे मान के चलिए एक्सपेंसेस से है जो कि ड्यू है, जो कि अभी तक आपने पे नहीं किए हैं, बट आपको कर देने चाहिए थे। मतलब आप समझ रहे हो कि लायबिलिटी में वो हर ऐसी चीज है जिसको आपको पे कर देना चाहिए था, बट आपने अभी तक पे किया ही नहीं। यानी कि वो कहीं ना कहीं आप पर कर्ज बन करके बैठा होगा। और जब भी मैं यहां पर आप बोल रहा हूं, यानी कि मैं बिजनेस की बात कर रहा हूं, मैं आपको बिजनेस मान रहा हूं। आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे क्लास 11th में, आपको ये समझना है कि आप खुद उस क्वेश्चन के बिजनेस हो, और आपको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ही सारी चीजों को सॉल्व करना है। यानी कि जब मैं बोलता हूं कि लायबिलिटी, कर्ज, तो ये सारे कर्ज जो कि बिजनेस के नाम के हैं। प्रोप्राइटर अलोन जो उसके पर्सनल कर्ज है, वो बिजनेस के कोई अंतर्गत नहीं आएंगे। लेकिन हाँ, अगर बिजनेस का कोई ऐसा कर्ज है जो कि बिजनेस के थ्रू नहीं सॉल्व हो पा रहा है या फिर नहीं चुकता हो सकता, तो वो हो सकता है कि प्रोप्राइटर तक पहुंच जाए। इसको हम लोग अनलिमिटेड लायबिलिटी भी कहते हैं। जब आप बिजनेस स्टडीज पढ़ोगे और उसमें सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ोगे, तो आपको ये फीचर मिलेगा। ठीक है। तो अभी उधर तो नहीं जाते, बट इधर रहते हैं फिलहाल। लायबिलिटी मतलब कर्ज। लायबिलिटी मतलब कर्ज, यानी कि हर वो ऐसा पैसा जो आपको किसी को भी देना है। अगर इसको इंग्लिश में लिख दें तो एनी सम पेबल। कोई भी ऐसा अमाउंट है जो कि अभी पेबल है, उसको हम लोग लायबिलिटी मानते हैं। ठीक। अच्छा, ये हो गया भाई लायबिलिटी। लायबिलिटी भी कितने टाइप की होती है बता देता हूं। सिमिलर टू एसेट्स, दो टाइप की लायबिलिटी होती है, यहीं लिख देते हैं। करेंट लायबिलिटी एंड नॉन करेंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी वही जो कि आपके पास 12 महीने से कम टाइम के लिए है, याद रखिएगा। 12 महीने से कम टाइम के लिए है। और नॉन करंट लायबिलिटी वो जो कि 12 महीने से ज्यादा टाइम के लिए है। एज सिंपल एज दैट। ठीक। फिलहाल के लिए आपको इतना ही जानना जरूरी है। अच्छा, अब हम आते हैं और नीचे। अपना अगला टॉपिक है कैपिटल। कैपिटल को अगर मैं हिंदी में बताऊं तो इसका मतलब होता है पूंजी। पूंजी। पूंजी मतलब कि वो पैसा जो कि ओनर अपने बिजनेस में डालता है। ठीक। तो अगर मैं इसको इंग्लिश में लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा कैश और काइंड इन्वेस्टेड बाय ओनर इन फर्म which is affected which is affected by business operations।
अब ऐसे समझिए कि आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। जब आप बिजनेस को स्टार्ट करोगे तो स्टार्ट करते समय आप कुछ ना कुछ तो इन्वेस्ट करोगे बिजनेस में। मे बी आप कैश इन्वेस्ट करोगे बिजनेस में, मे बी हो सकता है कि आप अपना कोई पर्सनल एसेट है आपके पास। सपोज करते हैं कि आपके पास एक कंप्यूटर था, एक लैपटॉप था। आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे, आपको बिजनेस में एक लैपटॉप की जरूरत थी। आपने अपना पर्सनल लैपटॉप बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर दिया, तो वो क्या है? वो काइंड की कैटेगरी में आएगा। आपने एक एसेट को इंट्रोड्यूस कर दिया। तो कभी भी आप अगर बिजनेस में अपने किसी एसेट को इंट्रोड्यूस करते हो, एसेट को आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो, तो उसको हम लोग काइंड मानते हैं। और लाइकली अगर आप कैश को इन्वेस्ट करते हो, पैसा इन्वेस्ट करते हो, तो वो तो कैश की कैटेगरी में आ ही जाएगा। अब आप अगर अपने बिजनेस में कोई भी चीज डाल रहे हो, कोई भी चीज यानी कि कैश हो चाहे वो इन काइंड हो, तो उसको हम कैपिटल का पार्ट मानेंगे। बहुत ही सिंपल शब्दों में। ठीक। आपने कुछ भी अगर अपने बिजनेस में लगाया है, तो वो हर तरीके से कैपिटल का पार्ट है। राइट। एंड मैं आपको अभी ये बता देता हूं, मैंने ये जो यहां लिखा है ना, विच इज अफेक्टेड बाई बिजनेस ऑपरेशंस, इसका मतलब क्या है कि आप बिजनेस करते क्यों हो? बिजनेस का मेन गोल क्या होता है? आई गेस प्रॉफिट। बिजनेस का मेन गोल क्या होता है? प्रॉफिट होता है। तो ये जो प्रॉफिट होता है ना, ये आप जब भी कैलकुलेट करते हो, जब भी आपको प्रॉफिट मिलता है, तो ये कैपिटल में एड अप हो जाता है। और यही जब लॉस हो जाता है आपको बिजनेस में, तो ये कैपिटल में सब्ट्रैक्ट हो जाता है। इसको हम ऐसे एरो तो नहीं बनाते, क्योंकि एरो बना देंगे तो वो मेन गोल हो जाएगा। मेन गोल नहीं रखते इसको। ठीक। तो आप ऐसे समझिए, अभी के लिए आप इतना ही मानिए कि बिजनेस में अगर आप कुछ भी इन्वेस्ट करते हो, तो वो आपके कैपिटल का पार्ट है। अगर बिजनेस को किसी पर कोई भी कर्ज है, यानी कि बिजनेस को किसी को भी पैसा देना बचा है, बाकी है, एनी सम पेबल, वो आपकी लायबिलिटीज है। और एसेट मैंने आपको समझा दिया कि अगर आपने किसी भी चीज पर, किसी भी वस्तु पर ओनरशिप राइट प्राप्त कर लिया है, दैट टू बाई एक्वायरिंग इट, बाई ट्रांसफर ऑफ इट, बाई यू हैव राइट टू यूज इट, और इट हैज अ लॉन्ग टर्म यूटिलिटी, इट इज नोन एज एन एसेट। ठीक है। आज के लिए दोस्तों, आपके लिए इतना ही जरूरी है। आज आप इतना ही समझो, इतना ही पढ़ो। ठीक। हम लोग अगली क्लास में क्या करने वाले हैं, उसके लिए मैं आपको अभी ही बता देता हूं। ये आपको अगली क्लास में डायग्राम बना करके रखना है। ये जो टेबल है, इस टेबल को अपने आप को आपको जो है बना करके रखना है। नेक्स्ट क्लास में ही मैं इस टेबल में आपको कुछ चीजें बताऊंगा। बाय द वे, ये मैं आज ही बताने वाला था, बट मैंने सोचा कि पहले मैं आपको कुछ टर्म्स बता देता हूं, ताकि आप पहले टर्म समझ लो, तब हम इस कंसेप्ट पर कूदेंगे। क्योंकि मैंने कल आपको रूल्स बता दिए थे, बट उस रूल्स में जो टर्म्स यूज हो रहे थे वो मैंने नहीं बताए थे, तो वो मैंने आज की क्लास में कवर कर लिया। सो आज के लिए इतना ही काफी है, आप लोगों के लिए इतना डोज बहुत है आज के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा अगर कुछ भी मैं सुधार ला सकता हूँ। एंड अगर आपको अगली क्लास देखनी है, तो उसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। मजा करिए, एंजॉय करिए। बाय बाय।